हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को पार्किंग चाहिए। पार्किंग इसलिए चाहिए, ये देख लीजिए चारों तरफ अभी पार्किंग होने के बावजूद भी यहाँ पे जाम है। जो अमोघ अस्त्र होता है एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, अंतिम और अमोघ अस्त्र होता है अनशन। उस अनशन को हम लोगों ने बख्तियार किया। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से पटना के राजा बाज़ार में यहाँ के दुकानदारों द्वारा मोर्चा निकाला गया था कि जैसे सरकार का आदेश आया था कि जो पार्किंग एरिया है पुल के नीचे वाला, वहाँ पे पेड़ का पौधों का जो रोपण किया जाए, वहाँ पे प्लांटेशन किया जाए, पार्किंग हटा दिया जाए। तो यहाँ के दुकानदारों द्वारा यहाँ पे मोर्चा निकाला गया था। तो आज पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कैंडल मार्च भी किया गया है और अभी यहाँ पर भी आज भी यहाँ पे लोग वहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेली रोड जन चेतना मंच ब्रिज के नीचे पार्किंग हटाने का विरोध में अनशन पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो आइए यहाँ के मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या। हम लोग 19 तारीख से इस समस्या में सबसे पहले हम लोग पटना नगर निगम के कमिश्नर पराग शाह के पास गए थे, उनको लिखित कंप्लेन किए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ के स्थानीय जो मंत्री यहाँ के विभाग के उनके पास गए, वो भी इस बात पे कोई भी ये नहीं कहे कि ठीक है उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद कुछ भी वो नहीं किए। फिर हम लोग 22 तारीख को शेखपुरा से लेके जगदेव पथ तक हम लोग रैली किए। पूरे सारी दुकानें बंद थी, 1500 के आसपास यहाँ की दुकानें वो सारी बंद थी। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग जो 25 तारीख को हम लोग मशाल जुलूस निकाले, उसके बाद भी काम बंद नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग कल धरना प्रदर्शन किए थे 26 तारीख को, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज से हम लोग अनशन पे बैठे हैं। जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग पूरे यहाँ का स्थानीय लोग, दुकानदार लोग सब मिल के यहाँ पे धरना पे ही रहेंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को पार्किंग चाहिए। पार्किंग इसलिए चाहिए, ये देख लीजिए चारों तरफ अभी पार्किंग होने के बावजूद भी यहाँ पे जाम है। और दोनों तरफ 2 हॉस्पिटल हम लोग के बड़े बड़े हैं, एक IG उमेश हॉस्पिटल है, एक हम लोग जहाँ पे बैठे हुए पारस है। और बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं जिनको पार्किंग की आवश्यकता है, क्या कि यहाँ की कस्टमर गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगा तो मॉल में चले जाएंगे। और IGMS के बगल में एक मॉल बन रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो लोग काफ़ी पैसा दिए हैं पार्किंग हटाने के लिए। इसलिए हम लोग पार्किंग को रखेंगे। और यहाँ पे ये जो फ्लावर लगाने के लिए जो बात हुई, 9 करोड़ का टेंडर हुआ है और यहाँ मेट्रो भी चालू होने वाली है। अभी यहाँ पे पार्किंग हटा के यहाँ पे फ्लावर का प्लांटेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद मेट्रो चालू होगा तो फिर इसको हटा के फिर यहाँ पार्किंग किया जाएगा। ये सिर्फ पटना नगर निगम के कमाने के ये रास्ता है और कुछ भी नहीं है। ये सब करना ही नहीं चाहिए था और पार्किंग और बढ़ाना चाहिए था और पार्किंग को घटाया जा रहा है। इससे कितना परेशानी होता है। जो 10 मिनट का रास्ता 1 घंटा में तय होता है जगदेव पथ से शेखपुरा मोड़ आने में, अभी जब पार्किंग रह रहा है तब इतना डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चा लोग जो है 25 से 30 मिनट लगता है बच्चा लोग को स्कूल से घर आने में या स्कूल जाने में। 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है। इतना ट्रैफिक रहते हुए भी प्रशासन पता नहीं कौन से दिमाग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। पार्किंग रहते हुए पार्किंग को बंद किया जा रहा है। पार्किंग तो चाहिए और ज़्यादा पार्किंग चाहिए। जितना जनसंख्या है, जनसंख्या गाड़ी का है, उसके मुताबिक ये पूरा बेली रोड पर जितना भी 92 पिलर है पार्किंग कम पड़ रहा था और पार्किंग का ज़रूरत था। लेकिन निगम के द्वारा पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है। पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। पार्किंग न रहने से कितना कठिनाई अभी हो रहा है, 5 साल बाद और कितना कठिनाई होगा जब मेट्रो पूरी फुल्ली आ जाएगा। मान लीजिए हमको मेट्रो से जाना है, मेरा गाड़ी कहाँ पार्क होगा। असर तो इतना ही हुआ है कि 2-3 दिन पहले काम को रोक दिया गया है। जो काम हो रहा था उसको रोक दिया गया है, लेकिन उसके बाद और कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। इसे समझा जाए कि सरकार बहुत सकारात्मक ढंग से सोच रहा है। हम लोगों ने तो जिस दिन से कार्य प्रारंभ हुआ उसी दिन से हम लोगों ने आपत्ति करना शुरू कर दिया था। और जो संबंधित पदाधिकारी थे इसके थे, पटना नगर निगम के आयुक्त पराशर साहब से भी हम लोग जाकर मिले, उनको प्रतिवेदन दिया। नगर विकास मंत्री श्री नितिन नवीन जी से जाकर मिले, उनको प्रतिवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि ठीक है हम लोग देखते हैं, सोचते हैं। पटना के
चर्चित जगहों में से एक है राजा बाजार, और यहाँ पे इतने दिनों से आपने यहाँ पे रोड मोर्चा निकाला, कैंडल मार्च किया, आपने यहाँ पे भी अनशन में बैठे हैं, तो सरकार की तरफ से एक भी कुछ एक्शन नहीं लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं ले गया। और ऐसे हम लोग देखिए प्रतिवेदन देने के बाद 2 दिन का समय उनको दिया, उसमें लिख दिया था कि 2 दिन का समय आपको देते हैं, आप विचार कीजिए। उसके बाद उन्होंने कोई विचार नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम लोग फिर आंदोलन में चले गए। और 22 तारीख को हम लोगों ने पूरे जगदेव पथ से लेकर के और शेखपुरा मोड़ तक जितनी भी दुकानें थी सबको बंद रखा लोगों ने। हजारों की संख्या में लोग सड़क पे निकल आए, जुलूस निकाला लोगों ने, उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 2 दिन बाद फिर हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला शाम में, उसमें भी सैकड़ों लोग उपस्थित थे, उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने धरना दिया कल यहाँ सैकड़ों लोगों का, उससे भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग अब जो अमोघ अस्त्र होता है एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, अंतिम और अमोघ अस्त्र होता है अनशन। उस अनशन को हम लोगों ने बख्तियार किया। इसमें फूल लगा दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे, खाएंगे? 4 दिन 10 दिन से हम लोग घोषणा दे रहे हैं, तो कान में सरकार रुइया ना के अब बैठा हुआ है। एक दिन आके नहीं जाओ, सब बैठा रहो, खाओ चाहे भूखे रहो। हम तो सूतल है, खा रहे हैं एसी में, है अभी तक कान में रुइया ना के सूतल है। हम लोग बैठल हैं धूप में, और न खाना न पीना न कुछ। तो देख रहे हैं सब मरे चाहे जिए, हम लोग जिए। यहाँ अनशन में बैठेंगे तो परिवार को कौन देखभाल करेगा? हम भी न देखभाल करेंगे। और लोग के भी सरकार को कोई ध्यान नहीं है। सरकार सोचे कि हम जिए खाएं और गरीब आदमी मरे और चाहे सरे, सुन नहीं रहा। कुछ नहीं, हमको पार्किंग चाहिए। सरकार बाथरूम नहीं बना रहे, शौचालय नहीं बना रहे, ये फूल पौधा लगा रहा है। फूल पौधा लगा के क्या करेंगे सरकार? बस हमको पार्किंग चाहिए। हमको पार्किंग चाहिए। हम सारे समस्या का समाधान पार्किंग ही है। हाँ, पार्किंग है। हमको शेखपुरा से लेकर के पूरे जगदेव पथ तक 4 नंबर पिलर तक हमको पार्किंग चाहिए। हम लोग गरीब जी रहे हैं पार्किंग से, हमको फूल पौधा नहीं चाहिए। अगर सरकार को फूल लगाना है, हम लोग गमले में फूल अगल बगल लगा देंगे। हम लोग रोड के साइड में गमला में फूल हम लोग लगा देंगे, लेकिन हमको पार्किंग चाहिए। की देखभाल आप खुद करेंगे? हाँ, साफ सफाई रखेंगे, साफ सफाई भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है मैडम, साफ सफाई भी रखेंगे, लेकिन हमको पार्किंग चाहिए। हम लोग के पार्किंग चाहिए, फूल पौधा नहीं चाहिए। हम लोग गरीब आदमी ऐसे भूखे मर रहे हैं, हम लोग कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे? आप लोग तो बढ़िया से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं से बाल बच्चा के पोस रहे हैं। हम लोग के पार्किंग चाहिए, हम लोग के फूल पौधा नहीं चाहिए, पार्किंग चाहिए। आप कुछ नहीं, रोजी रोजगार हम लोग के यही है, पार्किंग नहीं। हम लोग के यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं है, हम लोग के पार्किंग रोजी रोजगार है। इसलिए कि बताइए 9.5 करोड़ का टेंडर हुआ सिर्फ जंगल लगाने के लिए। हम लोग को समझ में, हम लोग 2 करोड़ में काम कर देंगे, 1 करोड़ बचा भी लेंगे, लेकिन 9.5 करोड़ में एक टेंडर मिला है सिर्फ जंगल लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। 3 को इस पार्किंग के अंदर मेट्रो स्टेशन बन रहा है, आजे में मापतौल एक और आगे है। तो ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पर रहेगा तो पब्लिक कहाँ उतरी पार्किंग करेगी? ये पैदल तो नहीं आ सकती कहीं से है। ये इलाका बहुत बड़ा है, पीछे पूरा मोहल्ला है, उधर मोहल्ला है, कि हमको समझ में ये सब पैसे खेल हो रहा है। वो जो आगे जो बन रहा है 5 बीघा में जो है बहुत बड़ा मॉल, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लोग खिला दिया है। प्लस ये जो टेंडर हुआ 9.5 करोड़ का, ये 2 करोड़ का हार्डली टेंडर था, 9.5 करोड़ में दिया गया है सिर्फ पौधा लगाने के लिए। बंदर बात बहुत हुआ है, लोगों बहुत पैसा खा लिए, जिसकी वजह से हम लोग की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन हम लोग भी ज़िद्दी हैं, अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। जब पुल बन रहा था तो हम लोग को आश्वासन मिला कि भाई पुल के नीचे आप लोग पार्किंग दिया जाएगा, ठीक है, हम लोग खुश हो गए, चलो पार्किंग मिल गया। लेकिन फिर तो पार्किंग तोड़ा जा रहा है और जंगल लगाया जा रहा है। ये जंगल नहीं है, ये ओपन जो है पब्लिक के लिए है, ये बन रहा है शौचालय। जाइए जंगल में शौच कीजिए, बाहर निकल जाइए, इससे और बीमारी फैलेगी, गंदगी फैलेगी। सरकार के लिए है। सरकार ने क्या कहा था कि युवाओं को हमारे ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, रोजगार करना चाहिए। आज जब हम लोग रोजगार करने निकलते हैं तो क्या करते हैं? पेड़ पौधा लगाने के नाम हमारे साथ छलावा करते हैं। इतने सारे योजनाओं से हमें लोन देकर और रोजगार की बात करते हैं, तो हम लोन कहाँ से चुका पाएंगे? आप कहते हैं ना ऊपर से बैठ कर कि हम मेरे पे डिपेंड मत होइए, आप बिजनेस कीजिए, तो हम लोग बिजनेस करने के लिए सड़क पर आते हैं।
और एक बात बता के देख लीजिए, आप बहुत सारे शहरों में घूमी होंगी, तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ की जनता मॉल में दुकानदारी करने जाए, आलू टमाटर हम लोग मॉल में खरीदने जाएं और आप गरीब जनता को मार लें? अगर इतना जनता के शुभचिंतक है आप, तो हमारे लिए दुकान बनाइए ना, पैसा देंगे, रेंट देंगे, इतना औकात है हमारे पास। औकात है आपको गद्दी पे बैठाने का ना, तो रेंट देने का भी औकात रखते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? छलावा करते हैं, शोषित वंचित पिछड़ों के नाम लेके राजनीति में आज गद्दी पे चल जाते हैं, और जो वही वंचित समाज हमारा सड़क पर आता है तो आप देखने भी नहीं आते हैं। के डर से इसको घेरवा रही है, ये गलत है। प्रशासन को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई इंक्रोचमेंट किया तो उसको आप हटाएं, उस जिम्मेवारी से ना भागें, और इसको घेर कर आप उस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आने वाले जिम्मेदारी मतलब है कि जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं वो प्रशासन का काम होता है, वो इंक्रोचमेंट को हटाना। हम लोग का पूर्ण सहयोग हमेशा रहता है, आगे भी रहेगा कि इंक्रोचमेंट हटाइए। हम लोगों ने कई बार मौखिक रूप से भी उनको बोला हूँ कि जो भी पुल के नीचे पूर्णतः पार्किंग के लिए ही रहे, और जो ठेकेदार को अगर पार्किंग के लिए दिया जाता है तो उसे पूर्णतः लिखवा कर लेना चाहिए कि भविष्य में कोई भी फूड ट्रक या कुछ भी लगेगा तो उस अनुशासनिक कार्रवाई उस ठेकेदार पर भी होगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग अभी अनशन में बैठे हुए हैं, उन लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी, जैसा कि पहले दिन यहाँ पे रोड पे मोर्चा निकाला गया, सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए और उसके बाद कैंडल मार्च किया गया, और अभी यहाँ पे लोग अनशन में बैठे हैं। ये राजा बाजार की जो समस्या है, इस पर सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि अभी ये लोग शांतिपूर्ण से यहाँ पे ये लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर इसके बाद इन लोगों की तरफ से कोई और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तब तक के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं सृष्टि गुप्ता।